Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel Smart Classes of Commerce. पिछले क्लास में हम देखे थे प्रोनाउन और उसके टाइप्स, जो कि एक शानदार ट्रिक था। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जा करके देख सकते हैं इस चैनल पर। और आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पर्सन के बारे में, जो कि प्रोनाउन को ही हम लोग पहले प्रोनाउन समझते हैं। प्रोनाउन मैंने पहले भी समझा दिया था, चूँकि एक लाइन में समझ लेते हैं। नाउन से जो पहले शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि वह शब्द जो नाउन से पहले प्रयोग करें, नाउन के बदले में प्रयोग करें, है ना, वो प्रोनाउन कहलाता है। आज हम लोग बात करेंगे इसके थोड़ा सा पर्सन के बारे में। पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए, एक स्टोरी समझाते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, उस पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये पर्सन क्या होता है, समझ में आ जाएगा। स्टोरी ये है कि सपोज कीजिए कि आप जा रहे हैं किसी रास्ते में और आपको अचानक सा 1 लाख रुपए का बैग मिल गया। अब बताइए कि आप क्या सबसे पहले किसके बारे में सोचोगे कि ये जो है लाख रुपए या फिर इतना जो पैसा है वो सबसे पहले किसका हो जाए, यानी कि आप खुद के बारे में सोचेंगे। तो फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले आप किसके बारे में सोच रहे हैं? खुद के बारे में सोच रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई, यानी कि मैं खुद, वी, ये आ गया आपका फर्स्ट पर्सन में, क्योंकि मैं अपने बारे में सोचूंगा सबसे पहले, फिर वी हम लोगों के बारे में, यानी कि मान लीजिए 2-4 दोस्त हैं तो सब ना देख लिया वो बैग को, तो सबको आपको देना पड़ेगा। यानी कि आप हम लोग में, यानी कि वी के अंदर आई भी है, वी के अंदर आई भी है। जब मैं बोलूंगा कि वी आर इंडियंस, वी आर टीचर्स, वी आर स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब हुआ कि वी के अंदर आई भी है जिसमें मैं इंक्लूड हूं। वी आर इंडियंस का मतलब ये थोड़ी होता है कि मुझे छोड़ करके और बाकी सब इंडियंस है, नहीं। वी आर इंडियंस मतलब आई भी इंक्लूड है। तो ये आई और वी दोनों जो हो गया आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसको हम लोग स्पीकर भी कहते हैं। स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला, यानी कि जो व्यक्ति बोलता है उसको हम स्पीकर कहते हैं, और वह फर्स्ट पर्सन भी कहलाता है। सेकेंड, जब आप उस बैग को अपने बारे में सोच लिए, उसके बाद मान लीजिए कि सामने वाला कोई व्यक्ति जा रहा था जो आपको देख लिया कि भाई उसके बैग में ना इतना रुपए पैसे था जो उसको मिला। अब आप क्या सोचोगे कि थोड़ा उससे भी हम मिल लेते हैं और उसको भी कुछ उसमें से दे देंगे ताकि यह बात आउट ना हो सके। इसका मतलब सामने वाले को सेकंड पर्सन, यानी कि पहले तो खुद के बारे में सोचे थे, ये फर्स्ट पर्सन हुआ। फिर जिसके बारे में सोचे वह कौन है? जो सामने में होगा, जो दिख जाएगा, उसको सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में आपको ध्यान रखना है यू। यू क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। उसके बाद यू का हिंदी तो तुम लोग, आप लोग, ये सब तो आप जानते होंगे। खैर, थर्ड पर्सन, थर्ड मतलब तीसरा, यानी कि हम और सामने वाला को छोड़ करके जब हम किसी तीसरे चीज के बात करते हैं, तीसरे बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। इसका क्या मतलब हुआ कि ना तो आप राम है ना मैं राम हूं, या राम जो है वो कोई तीसरा है, थर्ड पर्सन है। मैंने बोला वह एक ईमानदार व्यक्ति है, इसका क्या मतलब हुआ कि वह कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तो यहां पर थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट, दे या कोई नाम भी हो सकता है, ठीक है। ही मतलब वह, यह हम लोग पुरुष के लिए यानी कि मेल के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे क्या कि वह एक लड़का है तो ही इज ए बॉय, लेकिन बोलेंगे वह एक लड़की है तो वहां पर सी लगाएंगे, सी इज अ गर्ल, है ना। सी स्त्रीलिंग, यानी कि सी लड़की के लिए बोध होता है और ही लड़का के लिए बोध होता है। इट कोई वस्तु के लिए बोध होता है, यह हो गया। दे यहाँ पे वे लोग हो गए, ये थर्ड पर्सन हो गया, कोई वे लोग तीसरे व्यक्ति होंगे। कोई नाम हो सकता है, राम, मोहन, सोहन, कुछ भी हो सकता है, वो तीसरा है ना। तो ये सभी चीजें जो है वह पर्सन कहलाता है। पर्सन 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, स्पीकर, ठीक है। यू सेकेंड पर्सनल, ये होता है लिसनर, एक तरह से कह सकते हैं इसको लिसनर। लिसनर का मतलब होता है श्रोता, यानी कि सुनने वाला। तो बोलने वाला फर्स्ट, लिसनर सुनने वाला सेकंड, और जिसके बारे में बात किया जाए वह हो जाता है थर्ड पर्सन। ध्यान रखना, जिसके बारे में बात किया जाए वह क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। चलिए हम एक और फैक्ट बताते हैं, थोड़ा इससे अलग है लेकिन समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है कि हम आई के साथ जो है या यू के साथ जो है वह हम लोग एम या आर का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक फैक्ट है जहां पर आप आई के बदले, आई के साथ या यू के साथ इज का प्रयोग भी
कर सकते हैं। आपने सही सुना कि आई और यू के साथ इज का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन कब? तो चलिए हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है व्हाट इज आई। अब यहां पर इसका क्या मतलब हुआ कि आई क्या है? यह क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि वास्तव में आई जो है वह क्या है। मतलब यह आई का मतलब मैं नहीं है, या आई का मतलब यहां पर मैं या किसी व्यक्ति के लिए नहीं बात किया जा रहा है। आई का मतलब यहां पर सिर्फ आई, यानी कि आई क्या है, यहां पर आई की पहचान के बारे में पूछ रहा है। तो जब कभी आई, यू, ही, सी, इट कोई भी चीज हो, उसकी पहचान के बारे में बात करता है ना, तब हम उसके साथ इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन अगर है तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं कि आई इज द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, अभी जस्ट मैंने बताया आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन कौन है? आई, यानी कि इस आई के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसी तरह से आप इसका ये भी आंसर कर सकते हैं कि आई इज पर्सनल प्रनाउन। पर्सनल प्रनाउन, पर्सनल प्रनाउन आई होता है, ये भी बात ध्यान रखने। यहाँ पे आई के बारे में बात हो रहा है, इसीलिए हम इज, नहीं तो हम लोग आई एम लगाते हैं। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, क्योंकि वहां पर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, ना कि उस आई के बारे में बात कर रहा हूं। या फिर यहां पर आप इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं कि आई इज द 9th लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब यहां पर तीन तरह से आंसर कर सकते हैं, क्योंकि तीनों फैक्ट किसके बारे में है? आई के बारे में है। आई इज द फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन होता है। आई इज द पर्सनल प्रनाउन, आई पर्सनल प्रनाउन होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। आई इज द 9th लेटर इन इंग्लिश मत अल्फाबेट, अंग्रेजी के अल्फाबेट जो होते हैं ए से लेकर के जेड तक, उसमें आई जो होता है वो 9 नंबर पे होता है। ठीक है, आप लोग शायद रीजनिंग क्लास में भी देखे होंगे इस सब टॉपिक को, है ना। तो यहाँ पर आई के बारे में बात हो रहा है। इसी तरह से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज यू, यू क्या है? अब यहां पर यू के बारे में बात हो रहा है, ना कि किसी तुम या तुम लोग या आप लोग के बारे में बात नहीं हो रहा है। यहां पर पार्टिकुलर यू के बारे में बात हो रहा है, प्रॉपर यू के बारे में बात हो रहा है। तो आप यहां पर कह सकते हैं उसी तरह से जैसे आई का आंसर दिए थे, उसी तरह से बोलेंगे यू इज सेकेंड पर्सन। यू क्या है? सेकेंड पर्सन है। या आंसर इसका आप इस तरह से कर सकते हैं कि यू इज, अभी हम यू के बारे में बात करें तो यू इज, यू क्या है? सेकेंड पर्सन तो हो गया, उसके बाद ये भी पर्सनल प्रनाउन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यू पर्सनल प्रनाउन है। तो आप इस तरह से इसका जवाब दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आई, यू, इन सबके साथ जो हम लोग एम या आर का प्रयोग करते हैं, तो इज भी प्रयोग कर सकते हैं जब उसके पहचान की बात होता हो तब। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा लगा होगा। आज इस छोटे से वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो लेकर के आते हैं कुछ नया चीज़ लेकर के। ठीक है, थैंक यू।